हम बेशक कितनी ही कोशिश कर लें, लेकिन घर के काम ऐसे होते हैं कि हम हाउस वाइफ जो है ना वो थक हार के बैठ रही जाती हैं कि किस तरह से सुबह से शाम तक भागम दौड़ी से हम लोग अपने घर के कामों को निपटा रहे होते हैं। और ख़ासतर जब ये रोज़ों का आयाम है तो इसमें काम करना ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो कुछ कामों को आप जो है ना वो पहले अरेंज करके रख लेना, तो आपके लिए काम करना बहुत ईजी हो जाता है। तो जैसे रात को आप ये मैंने जो है ना ये शलजम और पालक जो है ना वो उबाल करके रख ली, और फिर सुबह मैंने सबसे पहले नाश्ता बनाया और फिर मैंने फटाफट से ये जो है ना पालक इसको अच्छे से फ्राई कर लिया इस मसाले के अंदर। तो इस तरह से मेरा जो है ना काम वो फटाफट से हो गया, क्योंकि सबसे पहले जो मैं काम करती हूँ ना वो नाश्ते के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि अपना खाना रेडी कर लूँ, क्योंकि मेरा हाफ़ डन हुआ होता है खाना और हाफ़ डन मुझे करना होता है, तो मेरे लिए फिर इजी हो जाता है। और वैसे भी आपको पहले से ही प्रिपरेशन जो है ना वो करके रखनी चाहिए कि आपको दूसरे दिन का खाने का अरेंज लाजमी करके रखना चाहिए कि दूसरे दिन हम लोग क्या खाएंगे क्या बनाएंगे। तो इससे जो है ना वो आपके कामों में भी आसानी होती है। और जिस तरह आजकल रोज़े हैं तो हमारा जो है ना वो सारा दिन का काम जो है इतना लंबा नहीं खिंच रहा होता। तो यहाँ फटाफट से ना मैंने रात का उबाइल किया हुआ जो पालक और शलजम थी ना उसको मैंने अच्छे से फ्राई किया, और इसके अंदर मैंने ना थोड़े से जो है ना आलू ऐड किए, क्योंकि बच्चे हैं ना तो फिर बच्चे जो है वो शलजम और पालक जो है इतने शौक़ से नहीं खाते, तो इनकी वजह से मुझे आलू ऐड करने पड़े। और उसके बाद मैं फ़ौरन से कमरे में आ गई, क्योंकि सुबह सुबह आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी होती है। अगर आपने रोज़ा भी रखा होता है तो थोड़ा सा आपके अंदर होता है। जब आप सुबह उठते हो तो दुआ करते हो, रोज़ा रखते हो, तो उसके बाद अगर आप फ़ौरन से ये थोड़े बहुत काम निपटा लेना तो इससे जो है ना आपकी एनर्जी थोड़ी बहुत जो होती है ना वो आप कर सकते हो। और कोशिश करें कि ज़्यादा अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है तो ज़्यादा लंबा कामों का बर्डन अपने ऊपर ना डालें, क्योंकि जब हमने लोग रोज़ा रख के काम करते हैं तो हमारी तबीयत बोझल होना शुरू हो जाती है और बीपी भी लो होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से ना बस कोशिश करें कि हल्का फुल्का काम करें, क्योंकि काम वही करें जो ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ मैं आ गई थी कमरे में, तो मैंने आज बेडशीट जो है ना वो चेंज करनी थी, और इसलिए ना मैं ये तकियों के कवर भी चढ़ा रही थी और साथ ही साथ अपनी बेड भी जो है ना वो सेट कर रही थी, क्योंकि बेड वगैरह कमरा तो आपको लाजमी करना होता है। बच्चे हैं तो दूसरे या तीसरे दिन फिर ना मुझे चेंज लाजमी करनी पड़ती है। तो मैं आजकल ये बस ये डार्क सा कलर ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इससे ना 2 दिन आराम से निकल जाते हैं, वरना वाइट वाइट चादरें जो होती है ना वो जल्दी जल्दी गंदी होने शुरू हो जाती है। तो इस तरह से ना मैं अपने कामों को फटाफट से निपटा रही थी, क्योंकि जो रोज़ों के दौरान जो है ना हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल के ना दुआ लाजमी करनी चाहिए, अपने खुदा को याद करना चाहिए। और कोशिश करें कि जब आप अपने थोड़ा सुबह नाश्ते से फ्री होती हो ना तो सबसे पहले ना थोड़ा सा टाइम जो है ना वो अपने आप को दें कि आप बैठे और दुआ करें, बाइबल पढ़ें या फिर कोई कलाम सुन लें। इससे ना एक तो हमारे अंदर एनर्जी बूस्ट आना शुरू हो जाता है कि खुदा हमें इतनी ताकत दे देता है, खुदा हमें इतनी पावर दे देता है कि हम अपने कामों को ना फटाफट से करना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले जो मैंने काम किया वो यही किया कि मैं कलाम सुनती हूँ। नाश्ते के फ़ौरन बाद जो है ना मैं 10 मिनट का रेस्ट लेती हूँ, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कलाम सुनना हो तो आधा घंटा भी हो जाता है, वरना 10 मिनट के लिए मैं जो है ना वो कोई दुआ सुन लेती हूँ या दुआ करती हूँ, और साथ ही साथ जो है ना वो ज़बूर या गीत सुनती हूँ। और यानी कि लाजमी कुछ ना कुछ जो है ना वो अपने अंदर एक, जिस तरह से इंसान अगर ना सुने ना दुआ ना करे या फिर कलाम ना सुने तो एक खालीपन सा रह जाता है ना, बस मेरे अंदर भी एक खालीपन सा रह जाता है। जब मैं इन सब चीज़ों को थोड़ा सा भी कर दूँ ना इग्नोर, तो खालीपन सा रह जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपने कामों के साथ साथ अपने खुदा के साथ भी जो है ना वो जुड़ी रहूँ, ताकि मेरी ज़िंदगी में जो भी कमियां कमज़ोरियां हैं ना वो खुदा पूरी करता है। तो बस इसी तरह से मैं जो है ना अपना काम भी करती रहती हूँ और साथ ही साथ खुदा के साथ भी जुड़ी रहती हूँ, कोशिश लाजमी करती हूँ। और यहाँ रात के बर्तन धुले हुए थे जो कि उनको मैंने समेटा, और सारे चम्मच वगैरह भी इधर बिखरे हुए थे, और थोड़े बहुत कप वगैरह बर्तन थे जो कि धोने वाले थे, बाकी जो थे ना साफ़ थे, उनको मैंने जो है ना वो ड्रॉज़ में रखा। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपके घर बिखरी रहती है ना, बर्तन अगर जगह पे नहीं रहते, तो इससे ना किचन आपका बहुत ज़्यादा मैसी लग रहा होता है, बिखरा होता है। तो इससे ना आपका साफ़ घर भी ना थोड़ा सा
अनमेंटेन रखता है और गंदा गंदा से लगता है। तो यहाँ मैंने ना फटाफट से सारे चम्मच वगैरह ऑर्गेनाइज़र के अंदर रख दिए ताकि मेरे चम्मच जो है ना वो मेरे सामने रहें, और इससे भी मेरा काम जो है ना वो अच्छे से हो जाता है कि मैं ना अपने कामों को जल्दी जल्दी से निपटा लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सारे चम्मच वगैरह रख लिए, और ये देखे चम्मच को मैंने ऑर्गेनाइज़र में अच्छे से रख लिया। ये ऑर्गेनाइज़र मैंने 200 रुपये का बाई किया था, लेकिन ये है कि इसके अंदर काफ़ी सारे मेरे चम्मच जो है ना वो आ जाते हैं, और इससे मुझे आसानी हो जाती है कि कोई भी छोटा बड़ा चम्मच जो भी मुझे चाहिए होता है ना खाने के लिए, तो वो मेरे लिए ना इजी हो जाता है। आप ऐसे ही छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र को इस्तेमाल करेंगे ना तो आपकी ज़िंदगी वैसे भी आसान हो जाएगी। जिस तरह से अगर ये छोटा सा ऑर्गेनाइज़र चम्मच के लिए है तो इससे मुझे ये फ़ायदा हो गया है कि मेरे चम्मच जो है वो मेरे सामने एक साइड पे ही होते हैं, और इस तरह से मैंने मिर्च नमक के डब्बे भी और ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, एक औरत जो होती है ना वो अपने सलीके से बताती है कि किस तरह वो अपने घर को ऑर्गेनाइज़ कर रही होती है, किस तरह वो अपने घर को साफ़ सुथरा रख के फटाफट से काम निपटा रही होती है। तो ये छोटी छोटी हैबिट्स जो है ना वो आगे जाके हमारे बहुत काम आ रही होती है। और यहाँ बस मैं कपड़ा लगा रही थी चूल्हे के ऊपर, क्योंकि चूल्हा मैं रात को साफ़ करके सोती हूँ, बर्तन धो के सोती हूँ। इससे जो है ना मेरा काम आसान हो जाता है, सुबह इतना ज़्यादा बर्डन मेरे ऊपर नहीं आता और मेरा घर भी साफ़ सुथरा हो जाता है। तो ये देखिए किचन मेरा बस फटाफट से साफ़ हो गया था, क्योंकि मैं रात को सारा किचन अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ। इससे ये होता है ना कि आपके किचन में ना कीड़े मकोड़े भी नहीं आते, और दूसरा आपका किचन भी जो है ना सुबह सुबह जल्दी जल्दी साफ़ होना शुरू हो जाता है। और यहाँ मैं थोड़े से बर्तन थे बस नाश्ते के, बाकी तो बर्तन मैं रात को धो लेती हूँ, तो इतने बर्तन नहीं होते, तो बस मैं इन बर्तनों को भी धो रही थी। और मैं यही कहूँगी कि अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ आप ख़ुद पैदा करते हो। अगर आप अपने ऊपर बर्डन इतना ज़्यादा कामों का डाल लेते हो तो इससे आपकी तबीयत भी ख़राब हो रही होती है, और दूसरा आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि किस तरह से आप दुआ कर सको, किस तरह से अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दे सको, अपने आप को टाइम दे सको कि अपने आप को आप साफ़ सुथरा रख के अच्छे से मेंटेन कर सको। बेशक आपके बच्चे हैं, आपका घर है, फिर भी अगर आप अपने काम को अच्छे से मैनेज करना शुरू कर देते हो ना तो आस्ता आस्ता आपका घर जो है ना खुद ब खुद वो जो है ना रूटीन में आपके कामों को जो है ना आपको समझ आने शुरू हो जाती है। तो शुरू शुरू में थोड़ी मुश्किल होती है इन सब कामों को देखना और इनको वक्त पे हैंडल करना, लेकिन जब आप आदी हो जाते हो ना तो कोई भी चीज़ है जिसका आपको जो है ना प्रैक्टिस हो जाती है जल्दी जल्दी करने की, तो इससे ना वो आप जल्दी जल्दी से अपने कामों को जो है ना हैंडल कर लेते हो। तो यहाँ देखिए बस मेरे बर्तन भी साफ़ हो चुके थे और ये सारी जगह मैंने अच्छे से क्लीन की, क्योंकि सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। बेशक रोज़े हैं, हमारे लिए मुश्किल हो जाती है ये सब काम करना, लेकिन ये है कि अगर आपका किचन गंदा होगा ना तो फिर इससे ना ज़्यादा मैसी लग रहा होता है, क्योंकि आजकल आपको पता है पकोड़े वगैरह ज़्यादा बन रहे होते हैं, ज़्यादा जो है ना हमारे ऑयली चीज़ें बन रही होती है, तो किचन ज़्यादा गंदा होना शुरू हो जाता है। तो किचन लाजमी जो है ना हमें क्लीन करना चाहिए, ताकि हमारी जो है ना जो भी आपके घर आए या आपको देखे आपके किचन को तो वो तारीफ़ के अब किए बगैर रह ना सके। तो यहाँ देखिए मेरा अच्छे से किचन वगैरह साफ़ हो गया था, और मैं अपने किचन को कोशिश करती हूँ। और यहाँ मैं नीचे आ गई क्योंकि पौधों को पानी वगैरह डालना था और बालकनी वगैरह धोनी थी। तो यहाँ देखिए ये मेरे फूल जो है ना, मैंने गमला मंगवाया था गुलाब का, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट किया था। उन्होंने एक फूल नहीं दिया मुझे, पूरा गमला ही ला दिया, ताकि ना उसके फूल खिलते रहें और घर में अच्छी सी जो है ना वाइब्स आए, क्योंकि उससे पता है मुझे फूल वगैरह बहुत पसंद है। और ये पौधा जो है ये काफ़ी मुरझा गया है, इसके पत्ते काफ़ी ख़राब हो गए हैं। यहाँ मैंने अच्छे से सफाई वगैरह की, क्योंकि इस बालकनी की सफाई लाजमी करनी होती है, वरना यहाँ ना बहुत ज़्यादा मैसी होता है। तो खुदा हाफिज़।